बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं ये बड़े नायाब किस्म के चपड़े कबूतर का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये मेरे हाथ में इस वक्त पट्ठा है ये, और ये तकरीबन जो है 9 कलियाँ गिरा चुका है। अब ये जवान हो चुका है पट्ठा, और ये भी बड़ी कदीम नस्ल है। बचपन में जब हम छोटे थे, आज से 40 साल पहले, 35-40 साल पहले, तब इन कबूतरों की बड़ी वैल्यू होती थी और बड़ा इन्हें शौक़ से रखा जाता था, और परवाज़ें भी इनकी बताया जाता है। ज़ाहिर है कोई कबूतर अगर किसी को लोग प्यार करते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। ये कबूतर परवरी में सबसे पहले तो वो चाहिए होती है खूबसूरती, फिर उसके बाद वापसी, और फिर चाहिए होती है परवाज़। और ये 3 चीज़ें जिनमें होती हैं वो नस्ल मशहूर हो जाती है, लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। उसे फिर तमाम कबूतर परवर जो है उनकी कोशिश होती है, ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए। और ये भी नस्ल जो है ये भी आज से 35-40 साल पहले ये बड़ी इन थी नस्ल चपड़े कबूतर जो हैं। लाहौर में भी ये एक उस्ताद हैं, उनके पास होते थे चपड़े। फिर ये गुजरांवाला में भी पादरी बरादरान के पास थे। उसके बाद उन्हें भी गुजरांवाला में पादरी वाले चपड़े कहा जाता है। फिर ये सियालकोटी चपड़े भी थे। और ये जो मेरे हाथ में है चपड़ा बड़ा प्यारा इसका जिस्म है, बड़ा नरम मुलायम सा रेशमी सा एहसास दे रहा है। और ये इतनी मुलायमियत और रेशमीपन जो है बड़े कम कबूतरों में आता है जो इस पट्ठे में आ रहा है। और ये अबाबील चपड़ा है जी मेरे ख़्याल से। ये इसे अबाबील चपड़ा कहा जाता है। इस कलर को है, ये चपड़ा ही है लेकिन इस कलर को कहा जाता है कि अबाबील चपड़े हैं। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त है इसका जी। ये दिखा देते हैं, साथ पर वगैरह भी शुरू करवाएं, क्योंकि ये परिंदा देखने में जितना नरम व नाजुक लग रहा है उतनी ही इसके अंदर ताकत है। ये बड़ा ज़ोर लगा रहा है, रजिस्ट कर रहा है जी कि मुझे पकड़ा क्यों है। ये देखें, ये इसके ये 9वीं कली छोटी सी है, निकलनी शुरू हो गई है, बल्कि काफ़ी सारी निकल गई है। 10वीं इसकी जो है ये लाहौर में जी किसी ने गोल करके उड़ाया था। बड़ी कलियों में परिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जब आ जाता है ना 6वीं 7वीं कली परिंदा गिरा लेता है। 5वीं 6वीं कली जब गिरा ले या 7वीं, फिर परिंदे को उड़ाना नहीं चाहिए। और फिर अगर गिर जाए परिंदा, फिर उस परिंदे का कसूर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बाहर वाली ये परों पे सारा ज़ोर होता है। उड़ते वक्त वज़न सारा इन पे आना होता है, तो फिर ये अगर कच्चे पैर हों तो फिर वो तकलीफ़ होती है। परिंदा जो है वो बैठ जाता है। ये देखें, इसके पैर मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि बड़े नफीस और तरतीब से इसके पैर हैं। और मैंने अक्सर जिस तरह मैं ख़ुद वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह दूसरी वीडियोज़ भी देखता हूँ मैं। और मैंने अंदर बड़े सीनियर साज़ा कराम को देखा है ये कहते हुए कि वो कहते हैं जी ये जो पहले 4 कलियां हैं ना, इनकी सारी गेम होती है कि ये देखें जिस तरह ये बैलेंस में जा रही हैं। वो कहते हैं हर उस्ताद का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है, पहचान होती है। ये इसकी 4 कलियां ये आपको लहदा दिखाते हैं। और उसके बाद ये इन कलियों की भी शेप देखें आप, ये कैसी शेप है। ये पहले इधर से पार बाहर को जाता है, फिर अंदर को जाता है, फिर ऊपर से नोक से जाके बाहर को हो रहा है। और बगलें इसकी जो हैं वो बगलें भी ये चढ़ी हुई हैं, ये देखें बिल्कुल कमर के ऊपर जा रही हैं बगल भी इसकी। एक मिनट यार, बस दुम दिखाने दे। ये जनाब इसकी दुम है। ये बड़ा ज़ोर लगा रहा है जी परिंदा, कह रहा है मुझे छोड़ो किसी तरह बस। लेकिन अब ये वीडियो तो बनवानी पड़ेगी, इसे थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जी इसकी दुम है।
देखें, आम तौर पे परिंदे इतना करते नहीं हैं जितना ये मुसलसल ही जो है ये दुम, ये देखें ये दुम है इसकी। ये इसकी लंगोट इधर से दिखाते हैं। देखें, परिंदे ने बड़ी कोशिश की है कि दुम नहीं दिखानी, मैंने भी आखिरकार जो है माड़ी मोटी दिखा ही दी है आपको। ये देखें जी, इसकी ये लंगोट आ रही है, ये अबाबील चपड़े की, ये ऊपर तक ये लंगोट आ रही है सीधी। ये देखें लंगोट आ रही है बड़े तरतीब से। ये इसके हड्डी जो है ये 4 उंगली से थोड़ी सी कम है, जोड़ इसका बंद है, हड्डियाँ बहुत नरम है इसकी जोड़ की। वो जिस तरह होता है कि बिल्कुल छोटे बच्चों की कह सकते हैं आगे, बड़ी नरम है, कोई नहीं है। और प्रेल है ज़बरदस्त, मुलायमियत मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पंजे देखें, पंजे दिखाएं जी इसके, ये जामनी पंजे हैं जी, अभी इसने दस्ती साफ़ नहीं की पूरी और पंजे इसके जामनी हो गए। लाहौर से मुझे किसी दोस्त ने दिया है जी ये। यकीनन अभी तक लोगों ने नस्लें पुरानी संभाल के रखी हुई हैं, ये भी किसी का पट्ठा निकल के। ये देखें जी, जो पंजे के अंदर खसूसियात होनी चाहिए ना, वो तमाम की तमाम इसके पंजों में मौजूद हैं। खुश्क भी है इसके, ये चाने भी है, ये मछली के चानों की तरह, ये रंग भी इसका जामनी है, ये उंगलियां भी लंबी हैं, गोश्त भी नहीं है, नाखून भी इसके ठीक हैं बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी इसकी आँख पे। ये आँख दिखाएं जी इसका, ऐसे भी दिखाएं। ये मुसलसल ये परिंदा जो है वो सोच रहा है कि किसी तरह निकलूं। ये इसकी अब आँख भी दिखाते हैं, मोटी आँखें हैं जी इसकी, ये देखें। और आँख में हल्की सी इन्फेक्शन भी लग रही है। ये देखें, बड़ी आँखों का ये परिंदा है, गहरी आँखें हैं और ये प्योर छपड़ा है जी, खालिस। इसकी पलकें देखें, पलकों पे भी खुश्की आई हुई है, मतलब कि इतनी इसकी खुश्क जो है। ये देखें इसकी पलकें, सर देखें, माथा ऊपर उभरा हुआ है आगे से, ऊपर से चौड़ा है माथा, चपड़ा है, मुरब्बा शेप में या थोड़ा सा, हाँ जी तकरीबन ये चपटा सार है इसका। चोंच देखें इसकी, चोंचें भी, चोंच भी मोटी है, नथने भी ठीक हैं। और परिंदा बता रहा है जी इसमें परवाज़, लंबी परवाज़ है, जितनी मर्ज़ी परवाज़ लगानी है इसके साथ। और इसके साथ जो मैंने फीमेल लगाई है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी इसकी फ़ीमेल है, ये देखें। ये इसके पर से शुरू कर देते हैं। ये भी जो है इसका भी 10वां पर रह गया जी, गिरने वाला 9 ये भी पूरे कर चुकी है, 10वां इसका पुराना है। ये भी पट्टी है जी, ये भी चपड़ी पट्टी है, बिल्कुल उस कलर में नहीं थी मेरे पास, तो अब ये चपड़ी ही है, तो मैंने ये जोड़ा लगा दिया और जोड़ा लग भी गया। दोनों ही 9 खली गए हैं, इसने 9 पूरी कर ली हुई है अपनी, और नर की अभी 9वीं जो है वो टाइम लगेगी थोड़ा।
ये देखिए इसके भी पर देखें कैसे ज़बरदस्त तरतीब में सारे आ रहे हैं, बैलेंस पा रहे हैं। और ये हवा में तैरने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं, उड़ने के लिए। और बैलेंस भी इसका परिंदे का ज़बरदस्त है। इसकी दुम भी दिखा देंगे। एक मिनट जी, ये भी जी कबूतर की तरह, पट्ठे की तरह, ये भी हाथ में रहना पसंद नहीं है इसे भी। ये जी दुम इसकी ज़बरदस्त दुम है, छोटी सी दुम है इसकी लंगोट भी आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी इसकी लंगोट भी, इसकी भी बिल्कुल छोटी सी दुम है। ये लंगोट आ रही है इधर तक। ये भी एक उंगली की ही दुम कहा जा सकता है इसे। ये इसके पंजे भी देख लें जी। ये भी खुश्क पंजे हैं, बारीक पंजे हैं, खुले पंजे हैं। इसके पंजे भी ठीक हैं। ये परेल भी है, परों से भी भरा हुआ है जिसम इसका। इसकी आँख दिखा देंगे, इसकी आँख का भी शौक करवाएं। ये देखें जी आँख भी ज़बरदस्त डायल है इसका। पलकें भी इसकी नफासत है पलकों में। और ये पलकों के नीचे जो झिल्ली होती है उसका इस्तेमाल कर रही है ज़्यादा। ये देखें मुलायमियत इसमें भी काफ़ी मुलायमियत है, लेकिन जो इस पट्ठे के अंदर मुलायमियत है उस तरह की मुलायमियत नहीं है। वो बड़ी गैर मामूली मुलायमियत है इसमें। ये भी इसमें भी इसे भी कहा जा सकता है कि अच्छी मुलायमियत है। लें जी, ये चपड़ों के बारे में आम तौर पे कहा जाता है कि ये गर्म मौसम में नहीं उड़ते, लेकिन मैं ये उड़ाए तो नहीं है मैंने। दोस्तों के पास उड़ते हुए दोस्तों ने बताया है जिन्होंने चपड़े रखे हुए हैं कि उड़ते हैं। ये भी लंबी 12-14 घंटे तक परवाज़ दे जाते हैं और ये गर्म मौसम में भी परवाज़ दे जाते हैं। तो इनका परिंदों का भी मैंने अभी देखा है जिनका आपको शौक़ करवाया है। इनमें भी जो ये परिंदे भी तमाम अज़ा इनके बता रहे हैं परिंदों के कि इनके लिए 12 घंटे क्रॉस करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छी परवाज़ों के मालिक ये परिंदे हैं। तो आपको इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद कोई नस्ल दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आज अबाबिल चपड़ा दिखाया आपको, तो मज़ीद कोई हट के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।